आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के हाथ से सत्ता क्या गई, अब पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो चुका है। यानी कि कई सारी जानकारियां सामने आ रही है और पार्टी में दो फाड़ को लेकर के बातें जो है वह खुल करके आ रही है। यानी कि अभिषेक बनर्जी की मारपीट के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है उन्होंने एक रैली आयोजित की, एकजुटता दिखाने की कोशिश की, कई सारे लोग उस रैली से गायब नजर आए और उसी के बाद से सवाल उठा कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। दरअसल पश्चिम बंगाल की नवगठित विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 8 जून से शुरू होने वाला है। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि निवर्तमान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में टूट होने वाली है और ये खबरें सार्वजनिक होने के बाद की पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक में तृणमूल के 80 में से 20 विधायक गायब रहे। पार्टी ने अपने 2 विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल भी दिया। इन दोनों ही विधायकों के बारे में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से शिकायत की है कि अभिषेक बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित स्पीकर को भेजे पत्र में उनके हस्ताक्षर फर्जी थे। स्पीकर को लिखे पत्र में जाहिर तौर पर विधानसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय के लिए विपक्ष के नेता का पद दिए जाने का अनुरोध किया गया था और एक जानकारी के अनुसार विधानसभा अधिकारियों के पास जमा किए गए दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षरों और नए चुने गए विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान दर्ज किए गए हस्ताक्षरों के बीच कुछ विसंगतियां मिली। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने एक शिकायत दर्ज कराई जिस पर सीआईडी जांच शुरू की गई है। यानी कि ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ने दावा किया कि पार्टी की पिछली बैठक के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों का इस्तेमाल बाद में जमा किए गए दस्तावेजों में किया गया, जिसे उन्होंने अनैतिक और अनुचित माना। इसके बाद दोनों विधायकों ने अपनी शिकायतें लेकर विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क किया और यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों विधायकों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करना क्यों जरूरी था या उनमें से कितने हस्ताक्षर असली थे। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से तृणमूल कांग्रेस के इन दोनों विधायकों के नाम की व्हीसल ब्लोअर के तौर पर पुष्टि कर दी तो तृणमूल कांग्रेस के पास डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हीं पार्टी से निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। यानी कि पूर्व सांसद ऋतुव्रत बनर्जी, जिन्हें पहले सीपीएम ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सूत्रों ने उन्हें पार्टी तोड़ने और खुद विपक्ष का नेता बनने के लिए उकसाया था। कहा जा रहा है कि बागी नेताओं ने शहर के एक होटल में बैठक की और दावा किया कि उन्हें 30 से 50 विधायकों का समर्थन हासिल है। वे इतने विधायक जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे खुद को असली तृणमूल बता सके और स्पीकर से विपक्ष के नेता का पद हासिल कर सके। यानी कि बंगाल की राजनीति के जानकारों ने तुरंत यह राय जाहिर की है कि बीजेपी ममता बनर्जी को कमजोर करना चाहती है और उन्हें तथा उनके वफादारों को कई मामलों में फंसाना चाहती है। लेकिन उनका मानना है कि पार्टी यह नहीं चाहती कि पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष की जगह को पूरी तरह से छोड़ दें। उनका तर्क है कि अगर तृणमूल पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उस खाली जगह को लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भर सकते हैं। विपक्ष की इस जगह में तृणमूल के 2 गुटों को शामिल करना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जिससे विपक्ष में ही 2 फाड़ हो जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक फेसबुक लाइव में बोलते हुए तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने उन अवसरवादियों की आलोचना की है जो पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान मिलने वाले फायदों का मजा लेने के बाद अब पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तृणमूल नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ममता ने चेतावनी दी कि हो सकता है कि नेता डर जाएं लेकिन पार्टी कार्यकर्ता नहीं डरते। वे विधायक और सांसद इसलिए बने क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। जैसे ही पार्टी को कोई झटका लगता है कुछ लोग दूसरी जगहों पर अपना इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी को लगता है कि वे तृणमूल कांग्रेस को अस्थिर कर सकते हैं तो वे गलत फहमी में हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को धमकाया जा रहा है तो कुछ को प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हमारी असली ताकत हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में है। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को टिकट देना एक गलती थी। हमने उन पर भरोसा किया, उन्हें मौका दिया और जिम्मेदारियां सौंपी। आज वे उस भरोसे का बदला धोखे से चुका रहे हैं। उनके वफादार कुणाल घोष ने इन दोनों को गद्दार बताया। उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने जाने के 1 महीने से भी कम समय में अपनी ही पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। घोष ने तीखे शब्दों में कहा, अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत थी तो उन्होंने तृणमूल के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ा। पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर पार्टी के भीतर ही चर्चा होनी चाहिए, ना कि उन्हें पार्टी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के वफादार लोगों का कहना है कि ऋतुव्रत बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वे नई दिल्ली के
बंगा भवन में शुभेंदु अधिकारी के साथ बातचीत करते नजर आ रहे थे। यह तस्वीर उस समय की है जब अधिकारी शपथ ग्रहण से पहले नई दिल्ली में लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। इन लोगों का आरोप है कि बनर्जी ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन उन्हें तृणमूल के विधायक दल में ही बने रहने और अपने लिए नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर मतभेदों की बात स्वीकार की है, जहां विधायकों का एक तबका कथित तौर पर इस भूमिका के लिए कुणाल घोष के पक्ष में था। उनकी आक्रामक शैली और विधानसभा के भीतर बीजेपी का मुकाबला करने की क्षमता के कारण वहीं दूसरों का मानना था कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी कथित नजदीकी या कुछ विधायकों के बीच असहजता पैदा कर सकती है। वहीं पार्टी नेतृत्व ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष के लिए चुना है, जो एक अनुभवी राजनेता हैं और सभी गुटों में उनका सम्मान किया जाता है। एक वरिष्ठ विधायक ने कहा कि शोभन देव दा पर कोई विवाद का दाग नहीं है और वह ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी से बात कर सकते हैं। उनके पास विधायक दल को एकजुट रखने का अनुभव और कद दोनों है। अन्य लोग उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं को स्वीकार करते हैं। वहीं पार्टी के एक सूत्र ने कहा, कोई भी उनकी ईमानदारी या राजनीतिक अनुभव का पर सवाल नहीं उठाता। एकमात्र चिंता यह है कि क्या उनकी शारीरिक स्थिति उन्हें विपक्ष के नेता की भूमिका की सभी मांगों को संभालने की अनुमति देगा। इस बीच अगर हम सीआईडी की जांच का दायरा भी बढ़ गया है और इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया है। अभिषेक ने बीमारी का हवाला देते हुए तय तारीख पर पेशी नहीं दी है और कथित तौर पर उन्होंने इसके लिए और समय मांगा है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो आक्रोशित विधायक है वह यह दावा कर रहे हैं कि उनके साथ कई सारे अन्य विधायक हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि यह आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन अन्य नेताओं से जब तृणमूल कांग्रेस की टूट को लेकर के सवाल किया गया तो किसने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख उनके भतीजे श्री अभिषेक बनर्जी के ऊपर पिछले दिनों जो हमला हुआ, उसके बाद ममता दीदी ने सभी विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में बताया जा रहा है कि लगभग 80 विधायक आए ही नहीं। मतलब आपके पार्टी के महासचिव और पार्टी के मुखिया के भतीजे पर हमला होता है, उसे सहानुभूति जिताने के लिए जब आपके अपने विधायक नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके पार्टी में कुछ भयंकर टूट फूट चल रही है। इसका मतलब आपके नेतृत्व में आपके विधायकों को आस्था नहीं। और ऐसे में अगर तृणमूल के विधायक ममता बनर्जी के तानाशाही से नाराज होकर के, अलग होकर के अपना गुट बनाते हैं, तो ये उनका फैसला है और उस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। जो महाराष्ट्र में हुआ, वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं। उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।